बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। आजकल सर्दी का मौसम है। यहाँ इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। आपके इलाके में मौसम कैसा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सर्दी के हवाले से आजकल हम कुछ इस तरह के जुमले बोल रहे होते हैं। आज तो बहुत सर्दी है, मेरा गला ख़राब है, बाहर धुंध है, बारिश हो रही है, वगैरह वगैरह। तो मौसम के लिहाज से यही सेंटेंसेस अगर हम इंग्लिश में बोलें तो यकीनन हमारी इंग्लिश बोलने की सलाहियत में इजाफ़ा होगा। तो आज हम सीखेंगे आजकल के सीज़न यानी सर्दी के हवाले से सेंटेंसेस। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सेंटेंसेस आपको इस तरीके से समझाऊँ कि वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाए, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड पर आपके लिए है टेस्ट, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी अच्छी वीडियोस आपको बगैर किसी परेशानी के मिलती रहें। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उन सेंटेंसेस को देखेंगे जो मौसम के हवाले से हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने सेंटेंसेस को इंग्लिश उर्दू के अलावा रोमन उर्दू में भी लिखा है, ताकि जिन लोगों को उर्दू समझ नहीं आती वो लोग रोमन उर्दू में पढ़ सकें। तो पहला सेंटेंस है, मौसम कैसा है। हाउ इज़ द वेदर। हाउ का मतलब है कैसा, इज़ है, वेदर मौसम। हाउ इज़ द वेदर। हाउ इज़ द वेदर। बहुत तेज़ हवा चल रही है। इट्स ब्लोइंग हार्ड। अगर आपने ये बताना हो कि बाहर हवा बहुत तेज़ चल रही है तो आप कहेंगे इट्स ब्लोइंग हार्ड। बहुत तेज़ हवा चल रही है, इट्स ब्लोइंग हार्ड। अगर आपने ये बताना हो कि बारिश हो रही है तो आप कहेंगे इट इज़ रेनिंग। रेन कहते हैं बारिश को, रेनिंग बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग। इट इज़ रेनिंग। अगर आपने ये बताना हो कि बारिश रुक चुकी है तो आप कहेंगे द रेन हैज़ स्टॉप्ड। रेन का मतलब है बारिश, स्टॉप का मतलब है रुक जाना। द रेन हैज़ स्टॉप्ड। बारिश रुक चुकी है। द रेन हैज़ स्टॉप्ड। द रेन हैज़ स्टॉप्ड। बादल छाए हुए हैं। इट इज़ क्लाउडी। जो बादलों वाला मौसम होता है उसे कहते हैं क्लाउडी। जो धूप वाला मौसम होता है उसे कहते हैं सनी। तो बादल छाए हुए हैं, इट इज़ क्लाउडी। इट इज़ क्लाउडी। आज बहुत सख्त सर्दी है। इट इज़ बिटर कोल्ड टुडे। टुडे का मतलब है आज, कोल्ड कहते हैं ठंड को, सर्दी को। बिटर कोल्ड का मतलब है बहुत ज़्यादा सर्दी होना। इट इज़ बिटर कोल्ड टुडे। इट इज़ बिटर कोल्ड टुडे। इट इज़ बिटर कोल्ड टुडे। इसी तरह अगर आपने ये बताना हो कि आज धुंध है तो आप कहेंगे इट्स फोगी टुडे। फोग कहते हैं धुंध को, फोगी कहते हैं धुंध वाला। टुडे आज, इट्स फोगी टुडे। जिस तरह अगर बादलों वाला मौसम है तो आप कहेंगे इट्स क्लाउडी टुडे। अगर धूप वाला मौसम है तो आप कहेंगे इट्स सनी टुडे। इसी तरह अगर धुंध वाला मौसम है तो आप कहेंगे इट्स फोगी टुडे। इट्स फोगी टुडे। सर्दी शुरू हो चुकी है। विंटर हैज़ सेट इन। विंटर है सर्दी का मौसम, सेट इन आ चुका है। विंटर हैज़ सेट इन। सर्दी शुरू हो चुकी है। विंटर हैज़ सेट इन। बाहर बहुत सर्दी है। इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब है बाहर, कोल्ड का मतलब है ठंड या सर्दी। इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड। इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड। अब हम उन सेंटेंसेस को देखेंगे जो सर्दियों में कपड़े पहनने के मुतल्लिक हैं। पहनने के लिए आप दो तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं वेयर, और आप ये भी कह सकते हैं पुट ऑन। तो दस्ताने पहन लो, वेयर योर ग्लव्स। वेयर का मतलब है पहनना, योर तुम्हारे, ग्लव्स दस्ताने, वेयर योर ग्लव्स। इसी तरह अगर आपने ये कहना हो कि तुम अपनी जैकेट पहन लो तो आप कह सकते हैं वेयर योर जैकेट। तो दस्ताने पहन लो, वेयर योर ग्लव्स।
स्वेटर पहन लो, पुट ऑन योर स्वेटर। मैंने आपको बताया है कि पहनने के लिए आप पुट ऑन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। पुट ऑन योर स्वेटर, पुट ऑन योर स्वेटर। अपनी जैकेट का जिप बंद कर लो, जिप अप योर जैकेट। जिप बंद करने के लिए यूज़ होगा जिप अप, योर तुम्हारी, जैकेट जैकेट, जिप अप योर जैकेट, जिप अप योर जैकेट। अगर आपने ये कहना है कि मुझे ठंड लग रही है तो आप कहेंगे आई एम फीलिंग कोल्ड। फील का मतलब है महसूस करना, कोल्ड ठंड सर्दी। आई एम फीलिंग कोल्ड, मैं ठंड महसूस कर रहा हूँ या मुझे ठंड लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग कोल्ड। उसकी नाक बह रही है, ही हैज़ अ रनी नोज़। नोज़ कहते हैं नाक को, रनी नोज़ बहती हुई नाक। ही हैज़ अ रनी नोज़, ही हैज़ अ रनी नोज़। मेरी एड़ियाँ फट रही हैं, माई हील्स आर क्रैकिंग। हील्स कहते हैं एड़ियों को, क्रैकिंग फटना। माई हील्स आर क्रैकिंग, माई हील्स आर क्रैकिंग, माई हील्स आर क्रैकिंग। सर्दियों में आमतौर पर होंठ खुश्क हो जाते हैं और अगर आपने किसी को ये कहना हो कि तुम्हारे होंठ खुश्क हो रहे हैं तो आप कहेंगे योर लिप्स आर चैप्ड, योर लिप्स आर चैप्ड, योर लिप्स आर चैप्ड। अब अगर होंठ खुश्क हो गए हैं तो उन पे कोई क्रीम भी लगानी होगी, तो उसके लिए अगर आपने ये कहना है कि लिप बाम लगाओ तो आप कहेंगे अप्लाई लिप बाम। लिप बाम होती है होंठों पर लगाने वाली क्रीम, अप्लाई लगाओ लगाना, अप्लाई लिप बाम। आप ये भी कह सकते हैं अप्लाई लिप क्रीम, अप्लाई लिप बाम। अपनी जिल्द को तर करो यानी मॉइस्चराइज करो, उसको नमी पहुँचाओ, तो उसके लिए आप कहेंगे मॉइस्चराइज योर स्किन। अपनी जिल्द को तर करो या अपनी जिल्द को नमी पहुँचाओ, थोड़ा सा ऑयली करो, तो उसके लिए आप कहेंगे मॉइस्चराइज योर स्किन, मॉइस्चराइज योर स्किन, मॉइस्चराइज योर स्किन। अब सर्दी का मौसम है और आप किसी को ये बताना चाहते हैं कि मुझे अक्सर सर्दी हो जाती है या मुझे अक्सर ठंड लग जाती है, तो आप कहेंगे आई कैच कोल्ड वेरी ऑफन। वेरी ऑफन का मतलब है अक्सर, कोल्ड ठंड, कैच का मतलब होता है पकड़ना, यानी मुझे ठंड लग जाती है या मैं ठंड पकड़ लेता हूँ। आई कैच कोल्ड वेरी ऑफन, मुझे अक्सर ठंड लग जाती है, मुझे अक्सर सर्दी हो जाती है। आई कैच कोल्ड वेरी ऑफन, आई कैच कोल्ड वेरी ऑफन। सर्दी होने से मुझे बहुत छींक आती है। आई स्नीज अ लॉट व्हेन आई कैच कोल्ड। स्नीज का मतलब है छींकना, अलॉट बहुत ज़्यादा, व्हेन जब, कैच कोल्ड सर्दी लग जाना। आई स्नीज अ लॉट, मैं बहुत छींकता हूँ, व्हेन आई कैच कोल्ड जब मुझे ठंड लग जाती है। आई स्नीज अ लॉट व्हेन आई कैच कोल्ड, आई स्नीज अ लॉट, मैं बहुत छींकता हूँ, व्हेन आई कैच कोल्ड जब मुझे ठंड लग जाती है। आई स्नीज अ लॉट व्हेन आई कैच कोल्ड। सर्दी में अक्सर गला ख़राब रहता है। अगर आपने किसी को ये कहना हो कि मेरा गला ख़राब है तो आप कहेंगे आई हैव अ सोर थ्रोट, आई हैव अ सोर थ्रोट। मुझे बहुत ज़्यादा खांसी है। आई हैव अ बैड कफ। कफ कहते हैं खांसी को, बैड कहते हैं बुरे को। जो बुरे वाली खांसी होती है, बहुत ज़्यादा खांसी होना, उसे कहेंगे हम बैड कफ। आई हैव अ बैड कफ, आई हैव अ बैड कफ। बाहर निकलने से पहले खुद को अच्छे से ढांप लो। कवर योर सेल्फ बिफोर यू गो आउट। कवर का मतलब है कवर कर लेना, ढांप लेना। योर सेल्फ अपने आप को, बिफोर पहले, यू तुम, गो जाना, आउट बाहर। बाहर जाने से पहले, बाहर निकलने से पहले खुद को अच्छे से ढांप लो। कवर योर सेल्फ बिफोर यू गो आउट। सबसे पहले हम कहेंगे कवर योर सेल्फ, अपने आप को ढांप लो। बिफोर यू गो आउट, बाहर जाने से पहले। कवर योर सेल्फ बिफोर यू गो आउट, कवर योर सेल्फ बिफोर यू गो आउट। अगर आपने किसी से ये पूछना है कि क्या आपको ठंड लग रही है तो आप कहेंगे आर यू फीलिंग कोल्ड। क्या आप ठंड महसूस कर रहे हैं? आर यू फीलिंग कोल्ड, आर यू फीलिंग कोल्ड, आर यू फीलिंग कोल्ड।
अगर आपने ये कहना है कि मुझे स्वेटर चाहिए या मुझे स्वेटर की ज़रूरत है तो आप कहेंगे आई नीड अ स्वेटर। नीड का मतलब है ज़रूरत होना। आई नीड अ स्वेटर। इसी तरह आप बहुत से और सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं आई नीड ग्लव्स, मुझे ग्लव्स की ज़रूरत है। आई नीड अ जैकेट, मुझे जैकेट की ज़रूरत है। आई नीड अ ब्लैंकेट, मुझे ब्लैंकेट की ज़रूरत है। आई नीड शूज़, मुझे शूज़ की ज़रूरत है। तो आपने अगर ये कहना है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप आई नीड के साथ उस चीज़ का नाम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेंटेंस बना रहे हैं मुझे स्वेटर चाहिए या मुझे स्वेटर की ज़रूरत है तो आप कहेंगे आई नीड अ स्वेटर। मुझे कंबल दो, गिव मी द ब्लैंकेट। गिव का मतलब है देना, मी मुझे, ब्लैंकेट कंबल, गिव मी द ब्लैंकेट। अब इसी तरह के आप सेंटेंसेस मज़ीद बना सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं मुझे शूज़ दो, गिव मी द शूज़। अगर आपने कहना है मुझे जैकेट दो तो आप कहेंगे गिव मी द जैकेट। अगर आपने कहना है कि मुझे स्वेटर दो तो आप कहेंगे गिव मी द स्वेटर। ठीक है। तो अगर आपने कहना है कि मुझे रज़ाई दो तो आप कहेंगे गिव मी द क्विल्ट। रज़ाई को कहते हैं क्विल्ट। गिव मी द क्विल्ट, गिव मी द क्विल्ट। वीडियो के एंड पर आपके लिए टेस्ट है। इन वर्ड्स की इंग्लिश आपने कमेंट बॉक्स में सेंड करनी है। रज़ाई, सर्दी, छींकना, खांसी, बारिश। इससे मुझे अंदाज़ा होगा कि आपने वीडियो पूरी देखी है या नहीं और आपको पता चलेगा कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। फ़ी अमानिल्लाह।